दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको आज ऑर्डर रिसीव हुए, किसी दूसरी कंपनी के साथ एमओयू साइन किया या कोई डील साइन की। इन स्टॉक्स के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो ऑर्डर रिसीव होते हैं या कोई डील साइन करती है कंपनी, तो उसका इनके जो वैल्यू होती है या प्राइस होते हैं स्टॉक के, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहली कंपनी है एमटार, इनको ऑर्डर रिसीव हुए 3 ऑर्डर्स हैं। जिन प्रोडक्ट की सप्लाई करना है उसके बारे में कुछ अपडेट्स इन्होंने नहीं शेयर किए हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट इन्होंने ये बताया कि इनको किन कंपनीज़ की तरफ से 3 ऑर्डर रिसीव हुए टोटल, जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू लगभग 9.5 करोड़ के आसपास की है। तो एक इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है ब्लूम एनर्जी कॉर्पोरेशन की तरफ से, दूसरा इसरो की तरफ से और तीसरा एससीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। तो जो ब्लूम एनर्जी की तरफ से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है उसको कंप्लीसन का जो टाइम दिया गया है 2026 जनवरी तक का, और ये इंटरनेशनल कंपनी है ब्लूम एनर्जी, और इनके जो ऑर्डर्स हैं उनके फाइनेंशियल वैल्यू अगर देखें तो लगभग 14 करोड़ के आसपास की है। इसरो की तरफ से जो ऑर्डर इनको रिसीव हुआ है उसको कंप्लीसन का टाइम मई 2026 दिया गया है, और इसकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। और जो तीसरा ऑर्डर है एससीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है, उसमें अगर देखें तो जुलाई 2025 मतलब अभी 1-1.5 महीने में इनको इस वर्क ऑर्डर को कंप्लीट करना है, और इसकी फाइनेंशियल वैल्यू लगभग 4 करोड़ के आसपास की होने वाली है। मतलब टोटल इनकी जो तीनों ऑर्डर्स हैं इनकी फाइनेंशियल वैल्यू 9.5 करोड़ के आसपास है। ये इनको आज के दिन ऑर्डर रिसीव हुए। इसके बाद दूसरी जो कंपनी है प्रोटीन ई गवर्नमेंट, जो कि पहले एनएसडीएल के नाम से जानी जाती थी। टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ इनका जो कॉपरेशन है पैन कार्ड्स बनाने का, उसके साथ साथ आधार जो बने थे उसके भी जो नंबर्स थे उनको भी अलॉट करने का इन्हीं को ऑर्डर मिले थे गवर्नमेंट की तरफ से। और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के डिजिटल इनिशिएटिव्स होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके प्रोटीन ई गो टेक्नोलॉजीज काम करती है। इनके अगर ऑर्डर्स की बात की जाए तो इनकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है लगभग 100 करोड़ के आसपास की है, और 72 मंथ्स मतलब लगभग 6 साल का इनको इस वर्क को एग्जीक्यूशन का टाइम दिया गया है। इस ऑर्डर के अंडर इनको बीमा सुगम डिजिटल मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट का काम इनको करना है। इसी ऑर्डर्स की वजह से अगर देखा जाए तो इनके जो स्टॉक का प्राइसेस है वो आज के दिन लगभग 0.24% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा, जबकि इनके ओवरऑल अगर प्राइस देखेंगे तो इनको जो पैन कार्ड का सर्विसेज प्रोवाइड करते थे अभी टैक्सेशन डिपार्टमेंट को, वो इनका रिवोक कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा था और लगातार स्टॉक का प्राइस गिरते हुए दिखा था। बट इस ऑर्डर की वजह से आज जो स्टॉक का प्राइस है वो सुबह अगर देखा जाए स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और इंक्रीज देखने को मिला था। इसके बाद तीसरी जो कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, इसको सिग्निफिकेंट ऑर्डर का मतलब लगभग इसकी फाइनेंशियल वैल्यू जो होने वाली है 1000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ के आसपास इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए। और जो कंपनी है जिसकी तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ जेएसडब्ल्यू एनर्जी भावली पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में होगा, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने इनको सिग्निफिकेंट ऑर्डर दिया है, जो कि फाइनेंशियल वैल्यू इसकी रहने वाली है 1000 से लेकर 2500 करोड़ के आसपास की। जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें पानी को पंप किया जाता है ताकि हाइट से जब वो पानी गिरेगा उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। तो इसी पानी को पंप करने के लिए जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उसको स्टोर करने के लिए, ताकि हाइट में वाटर को स्टोर किया जा सके, टाइम आने पर उस वाटर को रिलीज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सके। तो यही सिविल वर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी को जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ से ऑर्डर रिसीव हुआ है। और ये जो हाइड्रो पावर प्लांट बनने वाला है उसकी जो पावर कैपेसिटी होगी 1500 मेगावाट की। इस वर्क ऑर्डर के अंडर में इनको अपर एंड लोअर रिजर्वायर, वाटर कंडक्टर, प्रेशर टनल्स, अंडरग्राउंड पावर हाउस ये सब डेवलप करने हैं। और इसी ऑर्डर की वजह से लार्सन एंड टुब्रो को आज जो शेयर था वो लगभग 0.6% की तेज़ी के साथ 3678 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। स्टार्टिंग में जो ऑर्डर की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शुरुआत में इंक्रीज देखने को मिला था, लगभग 1.5% के आसपास हरे निशान पर ट्रेड कर रहा था। इसके बाद लास्ट में जो स्टॉक है कालपतारू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, इनको जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं लगभग 3789 करोड़ के। इनको 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। इसमें पहला ऑर्डर है बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज बिजनेस सेगमेंट से 12 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, और दूसरा जो सेगमेंट है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो है एक्सपोर्ट ऑर्डर है, मतलब फॉरेन कंट्रीज से इनको ऑर्डर रिसीव हुआ है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वाला। दोनों जो बिजनेस सेगमेंट है बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज डेवलपमेंट का और दूसरा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, इन दोनों के फाइनेंशियल वैल्यू को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो जो है टोटल 3789 करोड़ के आसपास का हो रहा है। इस ऑर्डर की वजह से आज के दिन अगर इसका स्टॉक देखा जाए तो लगभग 3.5% के आसपास तेज़ी के साथ बंद हुआ, बट अगर मॉर्निंग के टाइम देखेंगे तो लगभग 5 से 6% के आसपास इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। तो इन ऑर्डर्स का इम्पैक्ट जो स्टॉक्स होते हैं उनके प्राइसेस में इंस्टेंटली देखने को मिलता है, ताकि आप शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अच्छे रिटर्न्स बना सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।